हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश सर। आज हम लेके आए हैं सेल्स या कोशिका के और महत्वपूर्ण कुछ और क्वेश्चंस जो पहली वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं कि क्या क्या उपस्थित होता है और क्या नहीं। तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन और प्रोटीन ये दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन और प्रोटीन उपस्थित नहीं होते हैं। अगला है सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर है कि राइबोसोम अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल की बातें। और हम यह भी देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, ये सिर्फ राइबोसोम में पाई जाती हैं। कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उसमें सिर्फ राइबोसोम में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि लास्ट टॉपिक इसमें ही दिया ही गया है कि राइबोसोम उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगला है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है खलिस्तान को छोड़कर। तो इसमें आपको बताना है कि किसको छोड़कर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला है आपका जीवाणु, दूसरा है नीलहरी शैवाल, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। सिर्फ माइकोप्लाज्मा नहीं पाई जाती है। अब हम देखेंगे आगे कि कोशिका आकार के आधार पर वर्गीकरण, कोशिका का जो वर्गीकरण है आकार के आधार पर कैसा है। तो कोशिका को दो आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला सजीव जगत और दूसरा मानव शरीर में। तो सजीव जगत में जो वर्गीकरण किया गया है इसमें है कि कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी कोशिका, हो सकता है आप लोगों ने भी पहले पढ़ा हो कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसे सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है, सबसे छोटी सेल। और सबसे बड़ी सेल जो है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी सेल कहा जाता है। और इसका साइज है 170 से 135 mm, 170 इंटू 135 mm। दूसरे साइड है मानव शरीर, और मानव शरीर में पहला है सबसे छोटी कोशिका, फिर दूसरा है दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, और तीसरा है सबसे बड़ी कोशिका। तो यह मानव शरीर की बात है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी जो सेल है वह शुक्राणु होता है। वह दूसरी सबसे छोटी सेल यह है लाल रक्त कणिका या लाल रक्ताणु, आरबीसीज कहते हैं जिसे हम। और तीसरी सबसे छोटी सेल है तंत्रिका कोशिका। फिर निम्न में से, अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न या नहीं के रूप में पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है यह। तो किसमें नग्न के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है जीवाणु कोशिका, दूसरा है पादप कोशिका, तीसरा है जीवाणु कोशिका, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं आपकी आनुवांशिक पदार्थ किसमें नग्न रूप में पाया जाता है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिका में, या इनमें से सभी में। तो आप जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ जो सबसे कम या नग्न रूप में पाया जाता है वह जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पढ़ते समय आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं कि कौन सा उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि कोशिका का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है
माइकोप्लाज्मा, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया और चौथा है अमीबा। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। आप जानते हैं कि अमीबा जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। अमीबा जो है यूकैरियोटिक में आता है। अमीबा यूकैरियोटिक सेल में आता है और बाकी सभी जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। कोशिकाओं की माप, कुछ कोशिकाएं हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, इनकी माप क्या है, और याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। एक तरफ कोशिका है, एक तरफ उनकी माप दी गई है। तो पहला है आरबीसीज या लाल रक्तकण या लाल रक्त कणिकाएँ, इसकी माप होती है 7 माइक्रोन। दूसरा है अमीबा, अमीबा की माप होती है 100 माइक्रोन। और जीवाणु, ध्यान रखना जीवाणु की माप इससे पहले भी एग्जामों में पूछी गई है, 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक होती है जीवाणु की माप। अगला आईएमपी क्वेश्चन ये है कि किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेफ्रोसिस कहते हैं। किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेफ्रोसिस कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको अपन। अगला है, हम सेल का डिवीज़न देख लेते हैं कि सेल यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार उपस्थित होता है। सेलों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं, प्रारंभिक सेल्स हैं ये। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है पूर्ण विकसित या पूर्व में विकसित कोशिका कह सकते हैं इनको। प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ये इस नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया हो गया जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं आपके यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, मतलब बहुकोशिकी और एक कोशिकी। तो बहुकोशिकी में जो आता है आपका प्रोटिस्ट, ये प्रोटिस्टा जगत के आते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं और ये बहुकोशिकी जीव यूनिसेल्यूलर होते हैं। इसके बाद है कि एक कोशिकी या मल्टी सेल्यूलर, ये 2 सेल वॉल की उपस्थिति और सेल वॉल की अनुपस्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है। तो सेल वॉल की उपस्थिति के अनुसार एक तो है कि प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें तो प्लांट्स आ जाएंगे। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो ये आएंगे। और जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन नहीं बनाते या प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो उसमें आता है फंगस या फंगई। फिर है कि सेल वॉल की अनुपस्थिति के आधार पर आप जानते हैं कि जंतुओं में या एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है, पर जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसलिए यहाँ दिया है सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर। ये प्लांट सेल्स के उदाहरण है और ये सेल वॉल की अनुपस्थिति के आधार पर, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर अगला है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं? प्रोटिस्टा में, पादप में, जंतुओं में, यह चौथा है इनमें से सभी में। तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी, कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोटिस्टा में भी पाई जाती हैं, पादपों में पाई जाती हैं, जंतुओं में भी पाई जाती हैं, और तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें इनमें से सभी। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर तो होती हैं। सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर प्लांट्स में भी आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स, जंतु भी आ जाएंगे। तो ये सभी आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में। इसी में है अगला क्वेश्चन कि
खालिस्तान केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो आपको बताना है कि क्या है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति पहला, दूसरा है प्लास्टिड, तीसरा है हरित लवक, चौथा है इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि क्या है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है पादप कोशिका में तो पाई जाती है, सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर अभी हमने पढ़ा है। प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं, चूंकि सेल वॉल की उपस्थिति है तो प्लास्टिड्स भी पाया जाएगा। और हरित लवक, क्योंकि पौधों में हरित लवक के बगैर भोजन तो बन नहीं सकता, इसलिए हरित लवक भी उपस्थित होगा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय या प्लास्टिड्स। आपको बताना है कि जंतु कोशिका है, इनमें से क्या अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने में गलती हो सकती है आपसे भी, तो एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा कि क्वेश्चंस आजकल उपस्थिति के अनुसार कम पूछा जा रहा है, क्या नहीं पाया जाता है यह ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स अनुपस्थित होता है। अभी हमने पढ़ा है कि प्लास्टिड्स जो है कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी ये सब जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन